अगर आपके डॉग को कोई हेल्थ इशू है या फिर आप डॉग के बारे में नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं उनकी हेल्थ के बारे में और उनके बारे में अलग अलग ब्रीड्स के बारे में, तो आइए ज्वाइन कीजिए हमारे इस चैनल को। मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ड्यूरेबल कैनल। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, होप करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। हाजिर हूँ मैं अपने नए ब्लॉग के साथ में और अपने डॉग्स के साथ में। पीछे देखिए आप चिंकी मिंकी और बेला खेल रहे हैं। मॉर्निंग में इनकी जो फाइट होती है वो बड़ा मज़ा आता है देखने में। एक दूसरे को मतलब ये लोग उकसाते हैं, खेलते हैं, पकड़ते हैं, काटते हैं और इनके अंदर एक सोशल बिहेवियर भी होता है जो एक दूसरे को ये बताते हैं कि उनके अंदर कितनी पावर है, उसकी बात कितनी सीरियस है। क्योंकि ग्रुप के अंदर ना एक डोमिनेशन हमेशा रहता है कि आप कैसे डोमिनेट करेंगे एक दूसरे को। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मेरे पास में लियो बैठा हुआ है और मेरे टांग को काटने में लगी हुई है डेज़ी। आज हम डिस्कस करेंगे एक हेल्थ इशू के बारे में जो ओल्ड एज डॉग में सबसे ज़्यादा परेशान करती है। हम बात करेंगे अर्थराइटिस के बारे में। आइए शुरू करते हैं। आइए समझ लेते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है और इससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है। देखिए अर्थराइटिस जो है ये सबसे मेन चीज़ है कि ये आपके जो डॉग के जॉइंट्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत सारे जॉइंट्स होती हैं, तो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, एल्बोज़ में, नीज़ में, बैक में, अलग अलग जॉइंट्स में इसकी दिक्कत होती है और वहाँ स्वेलिंग आ जाती है और उसके मोमेंट में इसको दिक्कत होने लगती है। पता कैसे चलता है? डॉग अक्सर एक ही जगह बैठा रहना पसंद करता है। अगर आप उसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे छूते हैं तो एकदम गुर्राने लगता है, चढ़ने उतरने में या दौड़ने में हिचक जाता है और खेलने में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लेता। और उसकी एक्टिविटीज़ ना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है और एक तरीके से कह सकते हैं कि उसके अंदर ना एक नीरसता जैसी आ जाती है। ऐसे केस में आपको अर्थराइटिस का चेकअप करवाना चाहिए। ऐसा देखा जाता है कि अर्थराइटिस की दिक्कत सबसे ज़्यादा तब परेशान करती है कि जब टेम्परेचर लो हो जाता है या मौसम चेंज होता है। ऐसे टाइम पे ह्यूमंस के अंदर भी ये देखा जाता है कि जिनको अर्थराइटिस की दिक्कत होती है तो उनको ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है और उसे मैनेज करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। आइए डिस्कस करते हैं आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन जो अर्थराइटिस में यूज़ होती है। हमारा यूज़ करने का मकसद ये है कि इसके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, क्योंकि ये बीमारी काफ़ी लंबे टाइम तक दवाइयाँ मांगती है। तो हमें दवाइयाँ देते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं दवाइयों से तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। तो हम उस चीज़ का ध्यान रखेंगे और आपको वो मेडिसिन बताएंगे जो मैं यूज़ कर चुका हूँ, जिस पर लोगों को भरोसा है। होम्योपैथिक के अंदर सबसे पहले फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो है अचानक से होने वाले दर्द और इस तरह की दिक्कतें जिसके अंदर जॉइंट के ऊपर लाली ब्राइट रेड पन आ जाए और उसमें ऐसा लगे कि जैसे पाँव के वहाँ से ये टूट जाएगा। ऐसे केस में जो सबसे पहले मेडिसिन दी जाती है वो है एकोनाइट। ये 30 या 200 पोटेंसी दोनों में दी जा सकती है। अगर डॉग को मूवमेंट करने में इतनी दिक्कत ना होती हो जितना ज़्यादा प्रॉब्लम रेस्ट करने में होता हो, ऐसे केस में रस्टक बहुत अच्छा काम करती है। अगर ये सिम्टम उल्टे कर दिए जाए, यानी कि अगर रेस्ट करने से आराम मिलता हो और मूवमेंट करने में दिक्कत होती हो, ऐसे केस में ब्रायनिया बहुत अच्छा काम करती है। आपने पहले भी सुना होगा मधुमक्खी का जहर अर्थराइटिस में बहुत अच्छा काम करता है, खासकर स्वेलिंग में। तो एपिस्मेल जो मधुमक्खी के जहर से बनी हुई मेडिसिन है, ये यूज़ की जाती है जब पेन हो, स्वेलिंग हो और पिंचिंग पेन हो, जो चुभने वाला पेन होता है उसमें। अगर अर्थराइटिस की दिक्कत सर्दियों में ज़्यादा हो, अक्सर ये देखा गया है कि जब मौसम ठंडा होता है तो सबसे ज़्यादा पेन होता है, तो उस केस में कॉल्चिकम बहुत अच्छा काम करती है और सर्दियों में अक्सर इसको दिया जाता है। अगर जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाए और ख़ासकर तब आए जब आप रेस्ट कर रहे हो, अगर ऐसे केस में आपको दिखता है कि स्वेलिंग है, पेन है और रेस्ट करने के बाद में ये बढ़ जाती है, तो आयोडम सबसे अच्छा काम करती है। अगर मूवमेंट करने से जॉइंट्स में से कट की आवाज़ आती हो और जॉइंट्स डिसलोकेट होने का डर हो, ऐसे केस में कैलकेरिया फ्लोर सबसे अच्छा काम करती है। अगर आपको ऐसा लगे कि पीछे वाले पाँव में धीरे धीरे पावर चली जा रही है और डॉग चल नहीं पा रहा, ऐसे केस में कोनियम मैग देना चाहिए। अगर स्टिफनेस और रिजिडिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि पाँव हिलाना या जॉइंट्स को हिलाना मुश्किल है, ऐसे केस में प्लेटिना 1M देनी चाहिए। यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से अगर दिक्कत आ रही है तो आर्टिका मदर टिंचर ये सबसे अच्छा काम करती है।
इन मेडिसिन्स के अलावा भी कम्बिनेशन मेडिसिन्स आती हैं। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स कम्बिनेशन मेडिसिन्स बनाते हैं, अपनी पेटेंट मेडिसिन्स बनाते हैं। उसके अंदर जो मेडिसिन्स मैंने बताई हैं उसको भी शामिल करते हैं, और साथ में कुछ और मेडिसिन्स भी जो ऐसे केस में काम आती हैं शामिल करके ड्रॉप्स बनाते हैं, सिरप्स बनाते हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। पर्सनली मैंने भी यूज़ किया है सिरप्स को। ये अर्थराइटिस होने से पहले होने वाली दिक्कतों में भी काम करती है, जहाँ पे जॉइंट्स में स्टिफनेस, जॉइंट्स मूव ना कर पाना, ऐसी दिक्कत होती है। ऐसे केस में भी इस तरह की मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। आप मेडिसिन को देखें, उसके कम्बिनेशन को देखें, क्या क्या मेडिसिन उसमें यूज़ की गई हैं उनको देखें। जो आपको सबसे सूटेबल लगती हो आप वो मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। कोई भी मेडिसिन का यूज़ करें डॉक्टर की सलाह और निगरानी के बिना ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आप गलत मेडिसिन गलत अमाउंट में यूज़ कर बैठें और आपको फ़ायदे से ज़्यादा लॉस हो जाए। रिकवैग, SBL, एडेल, ये सारी कंपनीज़ साथ में बैक्सन, ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन बनाते हैं। तो ये सारी मेडिसिन मार्केट में लाते हैं और ये सब कम्बिनेशन मेडिसिन से और बहुत अच्छा काम करती है, आप यूज़ कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे इस चैनल में 650 से ज़्यादा वीडियोस हैं, जिसके अंदर मैक्सिमम वीडियोस हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बनाए गए हैं। अगर आपको किसी भी हेल्थ इशू के बारे में पता करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप हमारे चैनल का नाम जो है ड्यूराबल कैनल, उसको टाइप कीजिए, उसके पीछे उस टॉपिक को लिखिए और आप YouTube पे सर्च करिए तो आपको वो वीडियो ज़रूर मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा कोई वीडियो नहीं मिलता है तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं। मैक्सिमम टॉपिक्स पे हमने वीडियो कवर किए हुए हैं, लेकिन आपके सजेशंस पर हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव ए गुड डे।